यह एक काल्पनिक और संवेदनशील कहानी है जो मानवता और पशु प्रेम के बीच के रिश्ते को विशेष रूप से दर्शाती है, जिसमें प्यार और विश्वास का अद्भुत मिश्रण होता है। इसे समझने के लिए हमें इसे एक सजीव और मजेदार दृष्टिकोण से देखना होगा। यह कहानी प्रेम, विश्वास और असामान्यता की गहराई को छूने की कोशिश करती है, जिसमें किसी भी जीव का बंधन सीमाओं से परे हो सकता है। कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। वह बहुत दयालु और प्यारी थी और अपने गांव में हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। सिया के पास एक कुत्ता था जिसका नाम रुकी था। रुकी कोई साधारण कुत्ता नहीं था। वह काले रंग का, ताकतवर और समझदार था। उसने बहुत छोटे से ही सिया को अपना साथी मान लिया था और हर समय उसके साथ रहता था। सिया और रुकी के बीच एक अजीब तरह का रिश्ता था जिसे लोग समझ नहीं पाते थे। वह दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि अक्सर ऐसा लगता था जैसे वे एक दूसरे के बिना अधूरे हों। रुकी सिया को बहुत प्यार करता था और सिया भी रुकी को अपनी आत्मा का हिस्सा मानती थी। उनके बीच एक गहरी दोस्ती थी जो समय के साथ और भी मजबूत होती गई। एक दिन जब वे जंगल में टहलने गए, उन्होंने एक पुरानी और रहस्यमयी झील देखी। झील के पानी में कुछ अजीब चमक थी, जैसे कोई शक्ति वहां बसी हो। सिया और रुकी ने उस जगह का निरीक्षण किया और कुछ समय तक वहां आराम किया। उस दिन के बाद दोनों में कुछ अजीब सा बदल गया। रुकी की आंखों में एक नई चमक थी और सिया को भी एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। वे दोनों उस रहस्यमय स्थान से एक अद्भुत ऊर्जा महसूस कर रहे थे और उसी दिन से उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया। समय के साथ रुकी और सिया के बीच का संबंध और भी गहरा होता गया। एक रात जब सिया सो रही थी, रुकी ने उसके पास आकर उसे प्यार से अपनी पूंछ के साथ थपथपाया। उस पल में कुछ ऐसा हुआ जो सिया ने कभी सोचा नहीं था। रुकी ने उसके साथ एक अविश्वसनीय बंधन महसूस किया और सिया को भी ऐसा ही महसूस हुआ। यह संबंध साधारण नहीं था, यह कुछ और ही था जो मानव और पशु के बीच की सीमाओं से परे था। कुछ महीने बाद सिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा किसी आम इंसान जैसा नहीं था। उसका रूप और शक्तियां दोनों अद्भुत थीं। बच्चे की आंखों में वही चमक थी जो रुकी की आंखों में देखी थी। उसका नाम आरव था। आरव बहुत ही विशेष था। वह पहले दिन से ही ज्यादा बुद्धिमान, तेज और शक्तिशाली था। उसकी शक्तियां न केवल इंसान के लिए बल्कि कुत्तों के लिए भी अज्ञात थीं। वह जानवरों के साथ संवाद कर सकता था, पेड़ों को हिला सकता था और पानी पर चल सकता था। गांव में लोग आरव को देखकर हैरान रह गए। वे नहीं समझ पाए कि यह बच्चा कहां से आया। यह एक जादुई घटना थी जो किसी के लिए भी समझ से परे थी। सिया और रुकी ने आरव को सिखाया कि उसकी शक्तियां दयालुता और प्रेम के लिए होनी चाहिए, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। वे उसे इंसान और पशु दोनों की दुनिया में सामंजस्य बनाए रखने का महत्व समझाते थे। एक दिन एक खतरे की घड़ी आई। गांव के पास एक जंगली जानवर ने हमला किया था और गांव वाले डर गए थे, लेकिन आरव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस जानवर को शांत किया। इससे गांव वाले समझ गए कि आरव का जन्म केवल एक संयोग नहीं था बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए था। इस प्रकार सिया, रुकी और आरव का रिश्ता हमेशा एक प्रेरणा बना रहा, जो यह सिखाता था कि प्रेम और विश्वास के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उनका अद्भुत बंधन यह दर्शाता था कि रिश्ते सीमाओं से परे होते हैं और कभी-कभी ये हमसे अधिक गहरे होते हैं जितना हम सोच सकते हैं। कहानी का आगे का भाग। सिया, रुकी और आरव का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अद्भुत हो चुका था। गांव के लोग आरव की शक्ति और दयालुता को देखकर हैरान थे। धीरे धीरे उसने गांव में हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। आरव को यह समझ में आ गया था कि उसकी शक्तियां केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं हैं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए हैं। एक दिन गांव के पास एक विशाल जंगल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। वहां के जानवर हिंसक हो गए थे।